हमने कभी उसकी इज्जत नहीं की। हमने किसी वक्त भी ये नहीं कहा अनटिल उसने कितना बड़ा मैच खेल दिया साउथ अफ्रीका का। मैं खड़ा हुआ साथ पे और मुझे उसने फुल टॉस कर दिया, मैंने रोक के पारे चला गया। उसने कहा तूने बल्ला नहीं उठाना, मैं क्या नहीं उठाऊंगा यार। वो इतनी जोर जोर गेटें मार रहा था ना, इतनी जोर गेटें मार रहा, मुझे लगता था कि अगर हिटें आ गई ना मेरी तरफ तो मुझे फाड़ के निकल जाएगी। बट रज़ाक को हमने वो ड्यू रिस्पेक्ट दी ही नहीं ना। आईपीएल 2026 का ऑक्शन बीत चुका और सबकी नजरें एक ही चीज पर है कि भाई टॉप 5 करोड़पति खिलाड़ी कौन है। तो यहाँ पर टॉप पर है कार्तिक शर्मा, जिनको चेन्नई सुपर किंग्स ने 14.2 करोड़ रुपए की कीमत में खरीदा। विकेट कीपर बल्लेबाज हैं और बल्ले से भी काफी धमाल मचाते हुए दिखते हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि इन्हें संजू सैमसन के बैकअप के रूप में टीम में शामिल किया गया है कि भाई विकेट कीपर बल्लेबाज एक बैकअप के तौर पर भी होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से बल्ले से डोमेस्टिक सर्किट में यहाँ पर धमाल मचाते हुए दिखते हैं कार्तिक शर्मा, तो उनको यहाँ पर प्लेइंग 11 में भी देखा जा सकता है। चेन्नई सुपर किंग्स ने भी दूसरा सबसे महंगा खिलाड़ी खरीदा, वो था प्रशांत वीर और 14.2 करोड़ की कीमत के साथ आईपीएल 2026 ऑक्शन के दूसरे महंगे खिलाड़ी हैं प्रशांत वीर, जिनको चेन्नई सुपर किंग्स ने खरीदा और उन्हें ऑलराउंडर खिलाड़ी के रूप में यहां पर टीम में शामिल किया गया है। और रविंद्र जडेजा, जिनकी चेन्नई सुपर किंग्स से विदाई हो चुकी है, उनकी जगह पर कहा जा रहा है कि प्रशांत वीर को यहां पर शामिल किया गया है क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स को एक ऑलराउंडर खिलाड़ी की तलाश थी। वो बहुत अच्छा प्लेयर है, वो एक उसने ऑस्ट्रेलिया को बड़ा अच्छे तरीके से सर्व किया होगा। ऑस्ट्रेलिया माइंडसेट है और सर वो कैंगरूज हैं, वो थकते नहीं है, वो उनका माइंडसेट इतना स्ट्रांग है। हम लोग वहाँ पे अगले 50 साल नहीं आगे उनके वहां तक जा सकते क्योंकि वो बहुत तगड़े हैं अपने में। आप देखिए ना वर्ल्ड कप कितने जीते हैं, बिल्कुल हर तरह का कप उनके पास जा रहे हैं दुनिया, हर तरह का इवेंट उन्होंने जीता है। आप और शुरू से जो अभी तक वो राज करते आ रहे हैं दुनिया क्रिकेट में और वो तगड़े हैं। तो मैं आपके और अब तगड़े की बात कर रहा हूँ, हमारा एक बॉलर है वो 10 साल से खजल हो रहा है, ठीक है, अपने ससुर के सर पे, आज उसको गेन करने नहीं आते। भाई ऑस्ट्रेलिया में जाके बेइज्जत हुए हैं, टीवी पे बैठ के उससे आप कमर्शियल करवा रहे जी मैं पाकिस्तान का प्रीमियर फास्ट बॉलर हूँ, प्रीमियर फास्ट। वहीं तीसरे नंबर पर है जम्मू कश्मीर से आने वाले आकिब नबी डार और इन्हें दिल्ली कैपिटल्स ने 8.4 करोड़ रुपए की कीमत में खरीदा है और तेज गेंदबाजी करने में माहिर हैं, स्विंग कराने में माहिर हैं, डेथ ओवर्स में अच्छी गेंदबाजी करते हैं। तो दिल्ली कैपिटल्स इनका पूरा इस्तेमाल आईपीएल 2026 में करता हुआ दिख सकता है। वहीं चौथे नंबर पर है स्पिन के जादूगर और टीम इंडिया के खिलाड़ी रवि बिश्नोई, जो कि T20 क्रिकेट में किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। उन्हें यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स ने 7.2 करोड़ रुपए की कीमत में टीम में शामिल किया है और वो यहाँ पर अपना स्पिन का जादू बिखेरते हुए दिखाई दे सकते हैं। यानी राजस्थान रॉयल्स की एक तरीके से बल्ले बल्ले हो गई है। वहीं इस लिस्ट में सबसे आखिरी और 5वें नंबर के खिलाड़ी हैं वेंकटेश अय्यर, जो कि आईपीएल 2025 के ऑक्शन में यहां पर 23.75 करोड़ रुपए की कीमत में केकेआर में शामिल हुए थे और उनको रिलीज कर दिया गया था। सबसे बड़ा सवाल था कि केकेआर उनको रिटेन करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। उन्हें आरसीबी ने 7 करोड़ रुपए की कीमत में अपनी टीम में शामिल किया है। यानी अब वो विराट कोहली की टीम में खेलते हुए दिखाई देंगे और अब उम्मीद ये भी की जा रही है कि वेंकटेश अय्यर के बल्ले से यहाँ पर रन निकलते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि अब उन पर वो प्राइस टैग का प्रेशर थोड़ा कम हो गया है। हालांकि अभी भी वो करोड़पति खिलाड़ी हैं और उन्हें 7 करोड़ रुपए की कीमत में आरसीबी ने शामिल किया है। 5वां T20 मैच इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका जो सीरीज है भाई उस एंड होने जा रही है। सबसे पहले टेस्ट है, फिर ओडीआई और फिर T20 है। अगर बात करें सीरीज की 2-1 से टीम इंडिया बर्तरी ले चुका है। 4 T20 मैच जो है अबंडन हो गया भाई, फॉग की वजह से खेला नहीं गया। अब 5वां T20 जो है सीरीज उस पर डिसाइड होने जा रही है। क्या साउथ अफ्रीका कमबैक करेगा या फिर टीम इंडिया ने जैसा पहले में डोमिनेट किया, जैसा 3rd T20 में डोमिनेट किया, दोबारा से साउथ अफ्रीका की भाई धज्जियां उड़ाने जा रहे हैं। अगर बात करें स्क्वाड वही बड़ा स्ट्रॉन्ग है, जसप्रीत बुमराह भी है, अभिषेक शर्मा भी है जिसने लास्ट मैच में परफॉर्म किया, हार्दिक पांड्या भी है, सूर्या भी है, अर्शदीप सिंह भी होगा, कुलदीप भी होगा, वरुण चक्रवर्ती भी होगा। अब देखना ये है कि 2024 से 2026 तक टीम इंडिया एक भी बायलैटरल सीरीज नहीं आ रहा। हारने का ऑप्शन तो यहां भी खत्म हो चुका है, या सीरीज ड्रॉ होगी या टीम इंडिया जीतेगा। लेकिन जो परफॉर्मेंसेस आ रही हैं ये तो शॉर्ट ही बन रही है कि भाई टीम इंडिया दोबारा से ओडीआई की तरह साउथ अफ्रीका को रुलाएगा। और साउथ अफ्रीका का जो पूरा टूर है भाई रोते रोते गुजरा है टेस्ट के अलावा। क्या इसी चीज पे एंड होगा या फिर साउथ अफ्रीका कोई कमबैक कर सकेगा? इसके साथ बात होगी कैमरन ग्रीन भाई हाईएस्ट बिड उठा गए आईपीएल की मिनी ऑक्शन में, 25 करोड़ प्लस, मोस्ट एक्सपेंसिव फॉरेनर प्लेयर एवर इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल। इसके साथ साथ भाई पाकिस्तानी स्टार जिसमें बाबर आजम आ रहा है, जिसमें शाहीन अफरीदी आ रहा है, जिसमें मोहम्मद रिजवान आया है भाई, बीबीएल के अंदर जाके वही परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। नाम बड़े दर्शन छोड़े पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तानी प्लेयर्स को, पाकिस्तानी कंट्री को बदनाम करवा रहे हैं। पाकिस्तान पब्लिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले T20 क्रिकेट पे बात होगी, साथ भाई कैमरन ग्रीन पे, साथ बाबर आजम पे। सर क्या कहते हैं जो साउथ अफ्रीका के साथ मैच है इंडिया का, 5वां कौन जीतेगा, इंडिया या फिर साउथ अफ्रीका? देखें दोनों टीम तगड़ी हैं, मुकाबला तगड़ा होगा, ठीक है, लेकिन इंडिया विल डेफिनेटली, मतलब कि इंडिया जीतेगा जी। नहीं, मुझे नहीं लगता कि साउथ अफ्रीका जो है वो वापसी कर पाएगा, क्योंकि अभी तक हमें इंडिया की तरफ से किसी की सेंचुरी देखने को नहीं मिली। और अगर इंडिया पहले बैटिंग के ऊपर आ जाता है तो डेफिनेटली इंडिया के कोई ना कोई प्लेयर
मतलब अभिषेक शर्मा की बात कर लें, हो सकता है उसके साथ संजू सैमसन खेलता हुआ दिखाई दे, तिलक वर्मा है, उसके बाद सूर्य कुमार यादव, उसका बल्ला नहीं चल रहा लेकिन उसके बावजूद प्लेयर बड़ा है, बल्ला नहीं प्लेयर चल रहा। वही है, वो सेंचुरी करने वाला प्लेयर है, उसने एशिया कप जीत तो आया हुआ है यार। तो मेरे ख्याल में कोई ना कोई सेंचुरी इंडिया की तरफ से आने वाली है। तो T20 में यही होता है, आपका एक आधा प्लेयर सेंचुरी कर दे, उसके बाद कहाँ किसी के पास ऑप्शन रहता है। और इंडिया के पास जो बॉलिंग के ऑप्शन है, अर्शदीप सिंह है, जसप्रीत बुमराह, फिर कुलदीप को नहीं भूल सकते। वरुण चक्रवर्ती मोस्ट इकोनॉमिकल, बिल्कुल ऐसा है, वरुण चक्रवर्ती को आप नहीं भूल सकते, फिर कुलदीप को नहीं आप भूल सकते, तो मेरे हार्दिक पांड्या को नहीं भूल सकते भाई। वो जो क्लच मूवमेंट के ऊपर आता है, विकेट भी लेके देता है और बल्ले से भी परफॉर्म करता है। तो मेरे ख्याल में इंडिया क्लियरली फेवरेट है इसके अंदर। साउथ अफ्रीका को हम वही मार्जिन देंगे कि वो मतलब वो अच्छी टीम है, अच्छी क्रिकेट खेलती है, कहीं ना कहीं की, लेकिन जीत नहीं पा रहे। हाँ जीतना आप देखें, एक तो आप इंडिया के अंदर खेल रहे हो, फिर इंडिया वो टीम बन चुकी है जिसने कंसेक्यूटिव टूर्नामेंट्स जीते हुए हैं। तो आप एक बायलैटरल सीरीज के अंदर आकर उनके घर के अंदर उनको नथ नहीं डाल सकते। और वैसे भी रिकॉर्ड है 24 से लेके 26 आ गया है, बायलैटरल T20 सीरीज नहीं वो बंदे हारे। देखे बीच के अंदर ऑस्ट्रेलिया की सीरीज तक आ गई और उसके बाद घर में जाके अफ्रीका की सीरीज आ गई, उसके बावजूद आप कहते हैं कि मतलब अभी तक वो नहीं हारे। तो मेरे ख्याल में इनका काम नहीं है कि कहीं पे मतलब नथ डाल सके या हिरा सके, मेरा नहीं ख्याल कह रहा। आईपीएल का ऑक्शन हुआ है, इसमें बड़े बड़े प्लेयर्स पर करोड़ों की बोली लगी है, सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं। लेकिन इसी बीच कई ऐसे प्लेयर्स हैं बड़े बड़े जिनके नाम हैं वो अनसोल्ड रहे हैं, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी बज़ बना हुआ है। तो हम जानेंगे रविराज से इसके बारे में कि वो कौन से प्लेयर्स हैं और सोशल मीडिया पर क्या बात हो रही है। जी बिल्कुल मनीषा की, क्योंकि ये है ऑक्शन जब भी होता है ना, तो आपको कुछ ना कुछ चीज़ें सरप्राइज़ करती है, आपको कुछ ना कुछ ऐसे नाम है जो सरप्राइज़ करते हैं। जैसे कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि उनको मतलब करोड़ भी मिलेंगे। वो 1 करोड़ की मैं बात कर रहा हूँ, उतने मिल पाएंगे तो वो भी बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि यंगस्टर्स होते हैं, अनकैप्ड होते हैं, उनके बारे में आपको ज़्यादा आइडिया नहीं होता है। लेकिन उन प्लेयर्स ने इतने पैसे ले लिए कि आप सोच नहीं पा रहे हो। कुछ बड़े नाम होते हैं जिनके बारे में आप मतलब जो नॉर्मल क्रिकेट फैंस होते हैं या फिर जो एक्सपर्ट्स भी होते हैं, जो मॉक ऑक्शन वगैरह कराते हैं, तो सबको लगता है कि ये प्लेयर्स ज़्यादा में बिकेंगे। लेकिन वैसे प्लेयर या तो बहुत कम में बिकते हैं या फिर अनसोल्ड रह जाते हैं। तो उसी पे जो आपने बिल्कुल सही बात कही है, मैं सबसे ज़्यादा सरप्राइज हुआ हूँ। एक नाम मैं सबसे पहले लेना चाहूँगा, बाकी लोगों का अलग अलग ओपिनियन है। मेरे हिसाब से जिमी स्मिथ जो है ना, इंग्लैंड के विकेट कीपर बैटर, वो टैलेंटेड प्लेयर है, क्योंकि अब उन्होंने बल्ले चलाने हैं। ऑब्वियसली ना, देखिए ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि इंडिया हार जाएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। इंडिया को हराना, मेरे ख्याल में इंडिया अगर पहले बैटिंग पे आ जाता है ना, तो आपको 240, 250, 260 तक दोबारा से साउथ अफ्रीका के खिलाफ इंडिया करता हुआ दिखाई देगा। सर लास्ट क्वेश्चन ये है, और यहाँ पे कैमरन ग्रीन जो आईपीएल के अंदर 25+ करोड़ का जो है सेल हो चुका है, मोस्ट एक्सपेंसिव फॉरेनर प्लेयर की बात करें एवर हो चुका है। तो भाई पीएसएल और आईपीएल का क्लैश भी पड़ना है, लेकिन उससे पहले वो पैसा इतना फेंक रहे हैं, तमाम बड़े प्लेयर्स जो हैं वो आईपीएल ने उठा लिए हैं इस दफा। क्या पीएसएल दोबारा से फ्लॉप होने जा रहा है? क्या आईपीएल दोबारा बुलंदियों को छूने जा रहा है? वंस अगेन एन ऑस्ट्रेलियन वहाँ पे मतलब जो सबसे बड़ा क्लैश जो चलता है वो भी ऑस्ट्रेलियन के साथ चलता है। इंडिया का जो सबसे बड़ा मैच पड़ता है वो भी इंडिया ऑस्ट्रेलिया का पड़ता है। और आईपीएल के अंदर आप देखें सबसे ज्यादा जिसकी बिड लगी है वो भी ऑस्ट्रेलियन। पिछली दफा पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क थे, इस दफा कैमरन ग्रीन निकल आया वहाँ पे। आप तो माइंडसेट स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल ऐसे ही स्ट्रॉन्ग है। तो दूसरी बात आपने की, मतलब आई एम ग्लैड कि आपने ये बात की कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एक मतलब फिर पीएसएल वर्सेस आईपीएल ये मुकाबला नहीं है। आप वहाँ के जो जिनको वो रिटायर करके बाहर निकाल देते हैं ना, आप उनको लाकर कराची किंग का आप उनका कराची किंग का कप्तान बनाते हो। वही पिछले साल डेविड वार्नर था, ठीक है। आपकी बात जो है वो केन विलियमसन से चल रही है, जिसको वो बाहर बिठाते हैं कि भाई ठीक है या तो कोचिंग करते रहो, नहीं तो बस बैठे रहो कम से कम। डेफिनेटली साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका, हाँ। इतना शोर कैसे कह रहे हैं? मैं एक्सपीरियंस से कहता हूँ अपने, क्योंकि जब भी इस तरह की कोई सिचुएशन आई है ना, तो ऑलरेडी जो 2 टीमें जो 2-1 का मुकाबला, जैसे अभी आपने बताया कि वो इंडिया ऊपर है, बिल्कुल ऊपर है, तो वो रिलैक्स हो जाते हैं। ठीक है, एशियंस है ना, एशियंस, मैं ओवरऑल एशियंस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उनको ये आज क्लियर हो गया कि हम लोग सीधे हार नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इंडिया की टीम को T20 टीम बहुत अच्छी है। लेकिन 24 से 26 आ गया, एक भी सीरीज नहीं हारे 2 साल। नहीं आ रहे, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ, लेकिन वो खेले किस सिनेरियो में आपने देखा है? एक टूर किया बाहर ऑस्ट्रेलिया का उन्होंने सिर्फ। ठीक है, साउथ अफ्रीका भी किया है सर इसी। मैं ये समझ रहा हूँ कि अभी आप देखें एशिया कप उन्होंने खेला, उसके बाद मेरे ख्याल से अभी तक कोई बड़ा इवेंट आ जाए कोई किया, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल ही उनकी, लेकिन साउथ अफ्रीका की टीम बेहतर लग रही है उनसे, क्योंकि कॉन्टन डिकॉक है ना, कॉन्टन डिकॉक
उसका आप कंपेयर नहीं किसी के साथ कर सकते, वो बहुत बड़ा लेकिन प्लेयर है। वही टीम जो है थर्ड मैच के अंदर 117 रन पे ऑल आउट हुई है, पहले मैच में 74 पे ऑल आउट हुई है। ये टीम्स कोलैप्स कर जाती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। मेरे ख्याल क्रिकेट है ये, ठीक है। जब T20 क्रिकेट है, बिल्कुल T20 जब भी है ना, T20 में अगर यहाँ तो आप लंबे रन करते ठीक हैं है। या आप शुरू में कोलैप्स कर जाते हैं, ये एक गेम का हिस्सा ठीक है। है। मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि मैं इतना श्योर इस वजह से कह रहा हूँ कि मैं दोबारा आऊँगा इंशाल्लाह, Okay। जब ये Definitely आप पहले भी बात मैच करूँगा आपके पास आके इंशाल्लाह, क्योंकि ये मेरी बात आपने लाजमी इसको हाईलाइट करवाना है, क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ, बड़ा क्लियरली कह रहा हूँ, साउथ अफ्रीका जीतेगा इंशाल्लाह। ठीक है। ये और सीरीज 2-2 से बराबर 2-2 से होगी। बराबर होगी। सर साउथ अफ्रीका को ऐसी कुटनी पड़ी जो भाई जब बांग्लादेश घर में आई थी 297 लगा, जब अफ्रीका के होम ग्राउंड में गए 283 लगाया था। तो इस दफा कोई हाई स्कोरिंग गेम देखने में मिलती है, इंडिया पहले बैट करता है 250 प्लस की तरफ जाते नजर आ रहे हैं। देखें 200 प्लस भी अगर इंडिया चला जाता है ना, तो मेरे ख्याल में आप देखें साउथ अफ्रीका गया, ठीक है। इंडिया से चेज नहीं हुआ। तो वहाँ पे अक्षर पटेल की एक जो मर्जी गलती कर लें, इंडिया चेज नहीं कर पाया, इंडिया यही बात है। हाँ, ठीक है, बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप देखें अगर इंडिया भी 200 प्लस चला जाता है तो फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका भी चेज नहीं करेगा। ठीक है। देखिए लास्ट मैच है, इंडिया ने सीरीज जो है वो सिक्योर की हुई है, तो मुझे लगता है कि इंडिया 240 प्लस भी जाएगा, 250 प्लस भी जा सकता है। आप देखें